स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। Question number fourth, which one of the following bodies finalized the 5-year plan proposal? So the correct answer is National Developmental Council. It was established in 1952. Question number fifth, economic survey is published by. So economic survey is published by Ministry of Finance. Question number sixth, who is the chairman of the Planning Commission in India? So the chairman of Planning Commission in India is Prime Minister. Option C is correct. Question number seventh, the second 5-year plan led more stress upon industrialization. जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था उसमें जो मेन फोकस किया था वो किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज डेवलपमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था 1951 to 56, इसमें जो मेन फोकस किया था वो किया था एग्रीकल्चर पे। क्वेश्चन नंबर 9th, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग। जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इंडिया की इकोनॉमी में वो डे बाय डे क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10th, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Jawaharlal Nehru. Question number 11, during which 5-year plan was the total expenditure on agriculture is the highest? So the correct answer is fourth 5-year plan. The expenditure on agriculture is highest. जो सबसे ज़्यादा खर्चा किया था एग्रीकल्चर पे वो किया था फोर्थ 5-year प्लान में। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज, तो जो पहले चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल वाज सेट अप इन 1952। क्वेश्चन नंबर 14, ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है हमारी वो होती है जिसमें ना तो कोई एक्सपोर्ट होता है ना कोई इंपोर्ट होता है। देयर इज़ नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दैट इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो द करेक्ट आंसर इज नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 15, द लीडिंग स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला ऑफ इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये एस्टेब्लिश हुए थे सेकेंड 5-year प्लान में क्योंकि जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था इसमें जो मेन फोकस किया था वो किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक राइजेज फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज मोर वांट्स एंड लेस गुड। कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं एंड जो गुड्स हैं जो वस्तुएं हैं वो कम है। क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, तो इट वाज डेवलप्ड बाय महबूबुल हक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। जिसका कोई रिलेशन ही नहीं किसी कंट्री के साथ, इट मीन्स देयर इज नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के जो कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं वो हैं अल्जीरिया एंड मोरक्को। अल्जीरिया एंड मोरक्को is the example of closed economy. Question number 19, the main objective of अंत्योदय program is, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था to uplift the poor. Question number 20, Operation Blackboard aims at, तो इसका जो मेन एम था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का वो था प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इज एन एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या एम था। तो इसका जो मेन एम था वो था प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन एन एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 21, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्ज बिकॉज ऑफ, इसका तो मेन जो रीज़न होता है वो है इनकम इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 22, unemployment which occurs when workers move from one job to another job is known as, तो इसे बोला जाता है frictional unemployment। क्वेश्चन नंबर 23, the food for work program was later renamed as, तो इसका जो लेटर नेम था वो था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2004। क्वेश्चन नंबर 24, द स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हैज़ बीन रिनेम एज, तो इसका जो रिनेम हुआ था वो हुआ था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन अप्रैल 1999। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियाज़ वेज पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन, तो इंडिया की जो वेज पॉलिसी है वो है किस पे बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट है, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन जर्नल प्राइस इंडेक्स, जब प्राइस में इंक्रीज होगा, जो जनरल प्राइस इंडेक्स है उसमें इंक्रीज होगा, दैट इज इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 27, इन्फ्लेशनरी गैप इज डिफाइंड एज, तो इन्फ्लेशनरी गैप डिफाइंड किया जाता है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर aggregate supply at the full employment level. It means aggregate demand is more than aggregate supply, that is inflationary gap. Question number 28, how many languages are used on a 10 rupees note? जो 10 रुपीज़ का नोट होता है उस पे 15 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, होस्ट सिग्नेचर इज़ फाउंड इन 1 रुपीज़ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे जो साइन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे वित्त सचिव के साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1st April 1935, and at current the Governor General of RBI is Saktikant Das. Question number 31, the headquarters of IMF and World Bank are located at, so जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये एनुअल पब्लिकेशन है किसकी, वर्ल्ड बैंक की। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो इसमें से भूटान, इंडिया एंड मालदीव जो हैं वो सार्क के मेंबर हैं, पर थाईलैंड जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़, तो जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो है जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 35, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज़ लोकेटेड एट, तो ये लोकेट करता है पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 36, द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो नॉर्मली मीडियम टर्म्स लोन प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द एनिमल ऑन द इंसाइनिया ऑफ द आरबीआई, तो द करेक्ट आंसर इज टाइगर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर्स बैंक, तो आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया,
तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज SBI. Question number 40. Terms bull market and bear market associated with which branch of the commercial activity? So it's related to share market. The correct answer is share market. Question number 41. Banking function centrally controlled by the, तो जो बैंकिंग के फंक्शन हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं RBI के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 42. द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज, तो जो ओल्डेस्ट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 43. द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो जो सबसे पहला बैंक इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट आर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज इन इंडिया, तो ये क्या है, जो सिक्योरिटी इशू की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें बोला जाता है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज इन इंडिया. सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 45. द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये लोकेट करती है हमारी मुंबई में. क्वेश्चन नंबर 46. इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इज, तो जो सबसे ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट है इंडिया का वो है टिस्को एट जमशेदपुर. क्वेश्चन नंबर 47. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो मैक्सिमम वुमेन्स एम्प्लॉयड हैं इंडिया में वो है हमारी जो टी की कंपनी है, जो टी की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड हैं. क्वेश्चन नंबर 48. द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री इज, तो इसका करेक्ट आंसर है रेलवेज. क्वेश्चन नंबर 49. विच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, तो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई थी हमारी इंडस्ट्री वो हुई थी हमारी जूट एंड कॉटन की. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जूट एंड कॉटन की जो इंडस्ट्री थी वो हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई थी. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. The most important small scale industry in India is that of handloom. So these 50 question is very important according to the view of competitive exam. Thank you. Thanks for watching.